हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को सुपर मैथ में स्वागत है। तो मैं आ गया हूँ क्लास 10 का वीडियो बनाने के लिए और चैप्टर हमारा होगा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति से रिलेटेड जिसको हम बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी। ये हमारा नया चैप्टर है। मैं इससे पहले की त्रिकोणमिति का सारा वीडियो अपलोड कर दिया हूँ और ये हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो जिसमें पढ़ाऊँगा क्या बेसिक, पूरे बेसिक को मैं क्लियर इसमें इस पार्ट में करूँगा, जो बेसिक के थ्रू अकॉर्डिंग यानी हमारे सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। तो इसमें वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और इसका बेसिक ये आसानी से आपको सीखना है और देखना है कि कैसे इसमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो आइए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए, सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग इसका नाम दे दिया है। मैं लिखा हूँ 9.1 का प्रश्नावली है हमारा। आप बेसिक इसमें बेसिक बताऊँगा। तो मैं इसमें सबसे पहले मैं इसमें हमारा क्या क्या चीज़ें होना होता है। तो देखिए, इसमें दो चीज़ें कोण हमको होती हैं, दो कोण हमको पढ़ना आवश्यक होता है। एक होता है उन्नयन कोण और दूसरा होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा और उससे रिलेटेड मैं कुछ सारे टिप्स लिखवाऊंगा, उसी पर आधारित सारे हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो उन्नयन कोण, आइए उन्नयन कोण को मैं यहाँ पर मैं हेडिंग बना रहा हूँ, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बात समझिए। उन्नयन कोण क्या होता है? देखिए, जब दर्शक नीचे होता है, यानी दर्शक जब नीचे होगा और कोई वस्तु ऊपर होगी तो वस्तु और आँख पर जो कोण टकरा कर बनेगा वही हमारा क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। जैसे में एग्जाम्पल, अगर मान के कोई व्यक्ति नीचे है और किसी छत पर रखी हुई चीज़ को देख रहा है, तो जो छत पर रखी हुई चीज़ को उसके आँख से जो टकराएगी उसके बीच के जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। तो आइए इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। तो लिखूँगा यहाँ पर, जब दर्शक या व्यक्ति, दर्शक या कोई व्यक्ति नीचे हो और वस्तु ऊपर हो तो वस्तु द्वारा आँख पर जो कोण बनता है, उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। बात समझिए, जब दर्शक या कोई व्यक्ति नीचे होगा और वस्तु क्या होगी, ऊपर होगी, तो वस्तु जो आँख पर कोण बनेगा वो हमारा क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। तो इसका फिगर मैं शो कर रहा हूँ। फिगर देखिए, मैं यहाँ पर फिगर को शो कर रहा हूँ, इसमें फिगर को शो कर रहा हूँ। ये फिगर मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखिए, ये हमारा नामकरण ABC। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा व्यक्ति होगा, है ना, यहाँ पर हमारा क्या होगा, व्यक्ति होगा और यहाँ पर हमारा क्या होगी, वस्तु। क्या होगी, वस्तु। तो व्यक्ति जो होगा इस वस्तु को क्या करेगा, देखेगा। व्यक्ति क्या करेगा, इस वस्तु को ऐसे उठाकर देखेगा, सिर्फ क्या ऐसा थोड़ी देखेगा, क्योंकि वस्तु ऊपर है ना, तो ऊपर है तो ऐसा करेगा। यानी व्यक्ति क्या होगा, इस वस्तु को देखेगा, तो वस्तु वाला जो आँख पर टकराएगा तो यहाँ पर एंगल बनेगा थीटा, और इस थीटा को हम कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। हाँ, एक और चीज़ देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, ऊंचाई। इसको क्या कहते हैं, आधार। इसको क्या कहते हैं, एंगल, यानी कोण कहते हैं। ये हमारा ऊंचाई होती है, यानी इसको मैं लिखता हूँ ऊंचाई। इसको मैं कहता हूँ आधार। ये जो हमारा होता है कोण होता है, यहाँ पर हमारा बनता है 90 डिग्री, है कि नहीं। अब आप समझिए, हमारा एक बार अब इसका नोट लिखिए। नोट में लिखवा रहा हूँ, उन्नयन कोण का दूसरा नाम, उन्नयन कोण का दूसरा नाम उनतास कोण होता है। उनतास कोण होता है। अरे कभी पूछ लेता है ना कि उनतास कोण बताइए, तो ये बात देखी है। अब आते हैं अवनमन कोण पर। हमारा दूसरा स्टेप आइए, अवनमन कोण। अवनमन कोण दूसरा हेडिंग हमारा है अवनमन कोण। अवनमन कोण की चर्चा करेंगे। अवनमन कोण क्या होता है भाई, ठीक इसका विपरीत होगा। अगर कोई व्यक्ति या दर्शक ऊपर है और किसी वस्तु को नीचे की तरफ देख रहा है, यानी छत पर व्यक्ति और वस्तु है, यानी छत पर व्यक्ति या दर्शक है
छत पर, चाहे मान लीजिए किसी मैदान हो या मान के लिए मैं किसी टावर पर चढ़ गया है, वहाँ से व्यक्ति नीचे की तरफ देख रहा है कि 4 मंजिला बिल्डिंग पर चढ़ा हुआ आदमी और नीचे की तरफ देख रहा है, तो वो समझिए कि हमारा और बस नीचे है, तो उससे बस और आँख पर जो एंगल बनेगा हमारा, तो हमारा वो क्या होगा, वो हमारा अवनमन कोण होगा। तो आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। जब वस्तु नीचे हो और व्यक्ति ऊपर हो तो वस्तु द्वारा आँख पर जो कोण बनता है उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं। ठीक, हमारा डाउट क्लियर हो गया। इसका मैं फिगर बना दे रहा हूँ, इसका भी फिगर मैं बनाऊंगा सेम टू सेम। देखिए इसका फिगर हमारा यही है कि ABC। अब देखिए वस्तु हो गया यहाँ पर, अब व्यक्ति खड़ा हो गया यहाँ पर। व्यक्ति जो हमारा है यहाँ पर खड़ा हो गया, ये हमारा व्यक्ति हो गया। ठीक है, अब व्यक्ति किसको देखेगा, अब इस वस्तु को देखेगा। अब ऊपर से क्या करेगा, नीचे की तरफ देखेगा। छत पर चढ़ जाइए आप फलाना सा रोड पर बतियाइए, तो मेरा क्या हो गया, ये हमारा अवनमन कोण हो गया। तो यहाँ पर जो थीटा बनेगा, तो ये थीटा को मैं क्या कहूँगा, अवनमन कोण बनूंगा, अवनमन कोण। ठीक है ना, अवनमन कोण बोलूँगा। ठीक है, आप समझिए। फिर इसमें देखिए अगर थीटा यहाँ है तो ये हमारा, ये अगर थीटा यहाँ है तो इसके सामने की हमारा क्या होता है, लंब। ये हमारा होगा, ये हमारा लंब होगा, ये आधार होगा, ये हमारा कोण सेम टू सेम है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। अब मैं कुछ इसमें टिप्स बताने जा रहा हूँ, जो इस टिप्स को पूरा हमारा रिलेटेड एक्सरसाइज में यानी पर्सनावली में जो भी हमारा बेसिक थ्योरेटिकल होगा, इस टिप्स पर ही उसमें क्वेश्चन को फॉलो करेगा। तो आइए इस टिप्स को सीखिए। तो हम 1 नंबर नोट लिख रहे हैं। नोट नंबर 1 लिखेंगे हम, पोल, चिमनी, खंभा, मीनार और लिखिए पाया, दीवाल को हम लंब से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लंब से प्रदर्शित। और मेरा दर्शाते हैं, लिख लो, दर्शाते हैं। बात समझिए। अरे भाई देखिए, दुनिया का कोई भी चीज़ ले लीजिए जो सीधा खड़ा हो, क्या चिमनी सीधा खड़ा नहीं होती है? और क्या पोल जो होता है, बिजली के पोल या खंभे, क्या वो सीधा खड़ा नहीं होता? दीवाल तिरछा तो होता नहीं है, सीधा ही होता है। अगर तिरछा रहेगा तो गिर जाएगा। तो उस सारे जितने भी हमारे लंबवत दिखेंगे उसको क्या करेंगे, हम उसको लंब से ही प्रदर्शित करेंगे, यानी उसको लंब मानकर ही करेंगे, है ना। तो अब दूसरा नोट नंबर 2 आइए, हम लिखेंगे छाया, परछाई, समतल को हम जमीन भी लिख लो इसमें, जमीन को हम आधार से दर्शाते हैं। ठीक, देखिए। अरे भाई देखिए, परछाई कहाँ बनेगा, ज़मीन पर बनेगा। ज़मीन तो ज़मीन होता है, समतल कहाँ होगा, बराबर तब होगा जहाँ ज़मीन होगी, है ना। छत अगर मान लीजिए छत पे लेते हैं, छत क्या ज़मीन से रिलेटेड है तो वो भी बराबर है, तो उसका वो बेस ही ना हुआ। कोई भी चीज़ हमारा होगा रिलेटेड ज़मीन से, यानी तो उसको मैं लिख दिया हूँ कि छाया, परछाई, समतल, ज़मीन को हम किस पर, आधार से। वो हमारा क्या रहेगा, बेस। यानी बेस रहेगा तभी हम किसी भी चीज़ को खड़ा कर सकते हैं। बेस नहीं है तो समझिए कि आपका कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज़ के बनने के लिए हमारा बेस होना चाहिए, भले आप व्यक्तिगत हो चाहे कोई भी काम धंधा है, किसी भी पैटर्न से आप उठा कर देखिए, बेस होना लाइफ में बहुत बड़ा ज़रूरी होता है, ये रोल निभाता है। आइए नोट नंबर आइए 3, हम क्या लिखेंगे, नत समतल सीढ़ी, नत समतल सीढ़ी को हम
कण से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कण से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखिए कभी हम दर्शाते लिखते हैं, कभी प्रदर्शित लिखते हैं। देखिए ये सब बात देखिए, प्रदर्शित कर दीजिए, दर्शा दीजिए, दिखा दीजिए, ये सब क्या है? एक ही चीज़ है, एक ही के नियम काम करता है। अब देखिए 3 चीज़ लिखा दिए, पोल, चिमनी, खंभा, मीनार, पाया, दीवार आदि को हम लंब से परिचित करते हैं। छाया, परछाई, समतल जमीन को हम आधार से परिचित करते हैं। नत, समतल श्रेणी को हम कर्ण से परिचित करते हैं। नत समतल श्रेणी क्या होता है भाई? देखिए ये मान के चलिए हमारे यहाँ पर, देखिए ये हमारा, यहाँ पर आइए, ये हमारा ये दीवार हो गया, ये मान लीजिए यहाँ पर छत है और यहाँ पर व्यक्ति को चढ़ना है। अब मान लीजिए श्रेणी है ये नहीं है, तो किसी भी केस में कोई व्यक्ति रस्सी फान कर फेंक कर वहाँ पर बांध देता है, रस्सी के साथ चढ़ता है, तो इसका झुकाव ऐसे होता है कि नहीं होता है? होता है। तो उस हमको, जैसे मान के लिए दीवार पर हम सीढ़ी लगाते हैं, कोई मान लीजिए नहीं है तो सीढ़ी को हम ऐसे लगाते हैं इस दीवार के सहारे, तो हमारा नत समतल क्या हो गया? सीढ़ी होगा। उसको हम किससे परिचित करेंगे? यानी फिगर हमारा ऐसा शो करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ लिखूँगा 4 नंबर, पाद बिंदु को हम आधार से परिचित करते हैं। आधार मानते हैं, लेकिन आधार मानते हैं, क्या मानते हैं? आधार मानते हैं। एक मैं इसमें फिगर ड्रा करूँगा, थोड़ा मैं देख लूँ कि मेरा वीडियो सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आप समझिए। इस वाले पैटर्न को मैं थोड़ा मिटाऊंगा। देखिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं फिगर बनाऊंगा एक चीज़। अब देखिए मैं यहाँ पर एक पैटर्न बनाऊंगा, जिसमें इसी पैटर्न पर सारे हमारे गेम होने वाले हैं। देखिए ऐसा बनाऊंगा, A B C। अब देखिए पहले मान के लिए यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक। और दूसरा एंगल ले लीजिए यहाँ पर, तो ये हमारा ABC हो गया, तो यहाँ पर D हो गया। ये मान के लिए हमारा 45 डिग्री कोण बना रहा है। इसके बाद और ले लीजिए यहाँ पर, ये हमारा D, यहाँ पर E हो गया, तो ये मान के लिए 60 डिग्री का एंगल हो गया है। और यहाँ पर हमारा हो गया 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक। अब देखिए ये ऐसा पैटर्न हमारा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मैंने ऐसा होगा तो ये घटते क्रम में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए लंबवत है ना, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर 90 लंबवत है, तो फिक्स है कि हमारा 90 एंगल बनेगा, तो इस पैटर्न पर हमारा काम करेगा। हाँ, इसमें आपको थोड़ा एक चीज़ और ज्ञात करना है कि आप त्रिकोणमिति का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कौन क्या क्या, कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। बात समझिए, इन 6 अवयव को आप थोड़ा, इसका बेसिक जो होता है लाल बटा काका और काका बटा लाल, तो इसको क्या करना है कि आपको बता देना, याद करना है कि साइन थीटा पर लंब बटा कोण होता है, कास थीटा आधार बटा कोण, टैन थीटा लंब बटा आधार। इन सारे चीज़ों का आप लोग थोड़ा रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैं बेसिक पढ़ा दिया हूँ। चैप्टर जो 8 त्रिकोणमिति का परिचय है, तो उस वीडियो को थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपको इस बेसिक कंसेप्ट में अगर इसका जो एक्सरसाइज चालू हो, यानी क्वेश्चन पढ़ाया जाए, तो आपको किस प्रकार का दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलते हैं, मैं नेक्स्ट इसका मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तब तक इसको नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट अगले पार्ट में, तब तक मिलूँगा, बाय बाय। और हाँ, अगर किसी बच्चा को अगर मैथ अगर हमारे गाँव से दिख रहा है, ये इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसको लगता है कि हमको मैथ पढ़ना चाहिए, तो आप ट्यूशन हमसे पढ़ सकते हैं। ये हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ये नंबर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये मेरा नंबर है 93 36 27 68 08। बात समझ लीजिए, ये हमारा नंबर है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आ भी सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट अगले पार्ट में।